Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, in the arrangement of figure 1.9, the masses m0, m1 and m2 of bodies are equal. The masses of the pulley and the threads are negligible and there is no friction in the pulley. Find the acceleration W with which the body m0 comes down and the tension of the thread binding together the bodies m1 and m2 if the coefficient of friction between these bodies and the horizontal surface is equal to k. Consider possible cases. चलिए तो बच्चों इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। अपने को ये कह दिया गया है कि m1, m2, m0 ये तीनों मासेस क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पुली है, थ्रेड्स है, वो सारे आइडियल हैं। अब अपने को क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए m0 का, है ना। उसके एक्सेलरेशन को कितना कह दिया इन्होंने, w कह दिया है। इसका मतलब ये सवाल में ऑलरेडी क्लियर है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेटेड है ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट मोशन से हम लोग ये देख सकते हैं कि m1, m2 और m0 तीनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है और वो w होने वाला है। m1 और m2 का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा और m0 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब अपने से ये जो m1 और m2 को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है ना, उसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो पूछा गया है ना। और अपने को दिया क्या हुआ है, अपने को ये दिया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज बॉडीज एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब कि यहां पर और यहां पर, है ना, इन दोनों जगहों पर अपने को बताया गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसकी वैल्यू कितनी है, k है। क्लियर है ये बात। और यहां पर ऑब्वियसली ये k कौन सा होगा, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, स्लाइडिंग प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो बच्चों सवाल को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। m0 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे लगेगा m0 इंटू जी, ऊपर लेटर से कि टेंशन लगेगा T1, है ना। एक स्ट्रिंग है जो m0 और m1 को कनेक्ट कर रही है, उसमें टेंशन मैंने T1 कह दिया। और एक और स्ट्रिंग है जो m1 और m2 को कनेक्ट कर रही है, उसे मैं T2 बोल दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं m0 के फ्री बॉडी डायग्राम की। इसका नेट एक्सेलरेशन हमें क्या मानना है, w मानना है नीचे की तरफ। तो क्या बोल देंगे हम लोग, m0g माइनस T1 इज इक्वल टू m0 इंटू w। तो एक इक्वेशन देखिए हमारे पास ये आ गई। अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, है ना। और m1 को हम लोग कैसा शो करेंगे, एक्सेलरेटेड। बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये कंपलसरी नहीं है कि m1 और m2 जो है वो आगे ही जाए। इस सवाल के हिसाब से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि m1 और m2 और m0 इन तीनों को स्लाइड करना ही पड़ रहा है ना, क्योंकि सवाल में हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। वरना ये भी पॉसिबल था कि यहां पर फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो कि m1 और m2 रुके रह जाएं और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एज इट इज रुका रहे, ये भी पॉसिबल था। लेकिन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सवाल में ऑलरेडी ये कह दिया गया इनडायरेक्टली कि ये जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू बताइए, मतलब सिस्टम को कैसा मानना है हमें, एक्सेलरेटेड। तो अगर बच्चों अब मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, है ना, तो अगर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊं तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस मुझे शो करने चाहिए। एक तो m0 और m1 को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है वो इसे खींचेगी, है ना। हमेशा याद रखिएगा बच्चों की स्ट्रिंग हमेशा पुल करती है, खींचती है। तो लेटर से कि ये T1 है ना, T1 टेंशन से खींच रही है। और m1 और m2 को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग, इसमें जो टेंशन है वो T2 है, तो वो भी इसे खींचेगी। तो यहाँ पर टेंशन मैंने T2 दिखा दिया, इसका मास मैं m1 दिखा दे रहा हूं यहाँ पर, है ना। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि m1 पर, है ना, फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, जो कि इसे नहीं चाहता है कि m1 टुवर्ड्स लेफ्ट जाए, है ना। तो ये फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट ना जाए, इसीलिए वो उस पर टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा है। और ये जो फ्रिक्शन होगा, इसे मैं F1 कह दे रहा हूं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू N। और नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू m1 इंटू जी, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं K इंटू m1 इंटू जी। ये नॉर्मल m1g के बराबर कैसे आया, तो आप देखिए कि इसे धरती खींच रही है नीचे m1g फोर्स से, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एक और, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये y के अलॉन्ग तो मोशन नहीं कर रही है ना, y एक्सिस में किसे कह रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन को।
तो नॉर्मल और m1g को बराबर होना पड़ेगा, जिस वजह से मैंने यहाँ क्या लिख दिया, नॉर्मल का रिप्लेसमेंट m1 इंटू जी। तो देखिए बच्चों, अपने पास अभी तक दो इक्वेशन आ गए, एक तो ये इक्वेशन है और इसके अलावा कौन सी इक्वेशन और अभी आ जाएगी हमारे पास, अगर मैं इन सारी चीजों को कंबाइन कर दूंगा। आप देख पा रहे हैं कि एक एक्सेलरेशन हमारे पास कैसा होगा, W होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लेफ्ट की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, T1 माइनस T2 माइनस के m1g, इसको किसके बराबर कर दूं, m1 इंटू डब्ल्यू के। तो ये देखिए बच्चों, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 कैसे निकालें। तो वो भी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो m2 है ना, इसको लेफ्ट की तरफ कौन खींचना चाह रहा है, टेंशन T2, और राइट की तरफ कौन रोकना चाह रहा है, फ्रिक्शन जो यहां पर होगा, लेट अस से F2। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मैं क्या क्या शो करूंगा यहां पर, एक तो लेफ्ट की तरफ शो करूंगा टेंशन T2, और राइट की तरफ फ्रिक्शन कितना शो करूंगा, लेट अस से F2, और ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम एन, है ना, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू के दी हुई है, और नॉर्मल हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार कितना आ जाएगा, M2 इंटू जी आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसका भी टुवर्ड्स लेफ्ट W होना चाहिए। सो वी कैन राइट T2 माइनस के टाइम्स M2 इंटू जी इज इक्वल टू M2 इंटू डब्ल्यू। तो देखिए हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, है ना। तो अपने पास टोटल अब तक कितनी इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई हैं। तो देखिए बच्चों, ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। क्लियर है। अब इन 3 इक्वेशन को हमारे को सॉल्व करके क्या निकालना है, अपने को T2 भी निकालना है ना, और उसके अलावा कुछ और भी निकालना था क्या, आइए देख लेते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन W भी अपने को निकालना है। ठीक है, तो बच्चों एक आसान तरीका मुझे दिख रहा है, अगर मैं तीनों ही इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखिए T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, m0g माइनस के m1g माइनस के m2g इज इक्वल टू m0 प्लस m1 प्लस m2 इंटू डब्ल्यू। तो देखिए यहां से अपने को W आ जाएगा, और W कितना आ रहा है, W आ रहा है हमारे पास m0g माइनस के m1g प्लस के m2g होल डिवाइडेड बाय कितने से, m0 प्लस m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गया नेट, ये जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से पूरा का पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है। बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर आप m0, m1 और m2 को मिला करके एक सिस्टम मान ले, तो उस पर m0g उसे क्या करना चाह रहा था, खींचना चाह रहा था, और के m1g और के m2g ये दोनों इसे रेजिस्ट करना चाह रहे थे, है ना। तो एक m0g लग रहा था किस सेंस में, आप देखिए m0g इस तरीके से लग रहा था ताकि ये सिस्टम को इस तरीके से मूव करवाए, और m1 और m2g पर, सॉरी m1 और m2 पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था वो इसे टुवर्ड्स राइट रोक करके रखने की कोशिश कर रहा था। तो सिस्टम पर नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स ओवरऑल कितना था, m0g माइनस ये दोनों फ्रिक्शन, और इसको डिवाइड किससे किया गया है, m0 प्लस m1 प्लस m2 से। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया नेट पुलिंग फोर्स और डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर आ गया नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। और बच्चों जब मैंने m0, m1, m2 इन तीनों को, इन पूरे को मिला करके सिस्टम मान लिया है, तो यहां पर जो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप्ड है ये कैसा हो गया, ये तो इंटरनल हो गया, है ना। तो इसीलिए ओवरऑल जो इस पूरे के पूरे m0, m1, m2 ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इसे अगर मिला करके देखें तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, m0g लग रहा है जो इसे नीचे खींचना चाह रहा है, और फ्रिक्शन लग रहा है जो इसे पीछे की तरफ रेजिस्ट करना चाह रहा है। तो अगर मैं अलोंग द मोशन वाले फोर्सेस की बात करूं तो सिर्फ क्या है, m0g है और 2 फ्रिक्शन है। क्लियर है ये बात। अब बच्चों अगर हम लोग T2 निकालने की सोचें तो बहुत इजी है, इस W को उठा करके अगर यहां पुट कर दें तो हमारे को T2 मिल जाएगा। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा m2 इंटू W की वैल्यू यहां भर देते हैं, m0g माइनस के m1g माइनस के m2g होल डिवाइडेड बाय कितने से, m0 प्लस m1 प्लस m2,
है ना। ये आ गया हमारे पास क्या, M2W, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे KM2G को, है ना। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। यहां पर मैं सबसे आराम से सबसे पहला काम करूंगा, एलसीएम ले लूंगा M0 प्लस M1 प्लस M2। तो इधर लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, M0 M2G माइनस K टाइम्स M1 M2G, फिर क्या आ जाएगा माइनस K टाइम्स M2 स्क्वायर G, और इसमें हमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है प्लस K M0 M2G, और क्या ऐड करना है इसमें, और इसमें हमें ऐड करना है K टाइम्स, है ना, K टाइम्स ही हो जाएगा M2 M1G, और क्या ऐड करना है इसमें, और ऐड करना है K टाइम्स M2 स्क्वायर G, है ना। तो यहां देखिए KM2 स्क्वायर G, KM2 स्क्वायर G कैंसिल आउट हो गए, राइट। और क्या गायब हो गया, ये दोनों भी देखिए गायब हो गए। तो बच गया हमारे पास रह गया M0 M2G, है ना। M0 M2G कॉमन आ गया, और इधर आ जाएगा 1 प्लस K डिवाइडेड बाय कितने से, M0 प्लस M1 प्लस M2, है ना। तो यही बेसिकली आ गया हमारे पास T2, है ना, जो कि क्या है, जो कि वो टेंशन है जो M1 और M2 को बाइंड करके रख रही है। क्लियर है। तो बच्चों आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना।